हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करेंगे जो कि एम्स भोपाल के लिए ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए था। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन थे 90 टोटल क्वेश्चन थे, और जो यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया था 90 मिनट का। 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने थे, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए उन्होंने 1 मिनट रखा था। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम था वो सीबीटी बेस्ड था, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। और जो मेरा यहाँ पे सेंटर था वो लखनऊ सेंटर था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पेपर में क्या चीज़ था, क्या सिलेबस था। तो जो यहाँ पे इनका टोटल 90 क्वेश्चन था, उसमें अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूँ, जो आपका 55 से लेके 90 तक जो क्वेश्चन थे, यानी कि जो 35 क्वेश्चन थे वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से थे। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश से था। उसके बाद 20 से लेके 54 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें हिंदी, जीके, कंप्यूटर, इन तीनों को मिला के 20 से 54 तक के क्वेश्चन थे, यानी 34 क्वेश्चन यहाँ से थे। ठीक स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं जो ये वाला हमारा सेकंड नंबर का जो पोर्शन है 20 से 54 नंबर वाला, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था। तो जो सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर में ये पूछा था कि एप्पल जो कंपनी है उसने कौन सा ओएस बनाया है। तो उसमें दो तीन ऑप्शन था, और एक ऑप्शन जो चौथा वाला था वो नन ऑफ द एबव था। तो इन्होंने ओएस में आपसे एप्पल का जो ओएस था, जो ऑप्शन इन्होंने दिया था उसमें एंड्रॉयड, मैक और विंडोज़, ये तीन ऑप्शन दिया था। तो एप्पल का जो ओएस था वो है मैक। और इन्होंने ये भी पूछा था कि कंप्यूटर के लिए कौन सा था। ठीक, फिर इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र में इन्होंने क्या कहते हैं, क्रोम को रखा हुआ था एग्जाम्पल में, और दो तीन सॉफ्टवेयर के नाम दे दिए थे। तो उसमें से ब्राउज़र आपको अलग करना था। और इन्होंने एक्सेल में डेट कमांड कैसे लिखते हैं, जो डेट देने के लिए जो शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, उसका उन्होंने फॉर्मेट पूछा था। फिर उन्होंने यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज पूछा था कि कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर करती है। उसमें इन्होंने रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे ऑप्शन में दिया था, और एक था ऑल ऑफ द एबो। ठीक, तो ये दो कुछ क्वेश्चन है जो मुझे कंप्यूटर से याद हैं। उसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो था जीके में। जीके में इन्होंने पूछा था हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। ठीक, और एक क्वेश्चन इनका था कि फूल पत्ती जो डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। फिर इन्होंने फेसबुक का हेडक्वार्टर पूछा था जो कि कैलिफोर्निया में है। इन्होंने हरियाणा की राजधानी पूछी थी। ठीक, और हरियाणा की राजधानी आपका चंडीगढ़। फिर इन्होंने एक स्टेट के बारे में पूछा था कि इन्होंने कुछ स्टेट के नाम दिए थे ऑप्शन में, और उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ था, इन्होंने दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश और असम। तो असम इसका राइट आंसर होगा। और फिर इन्होंने यहाँ पे सिडबी का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक, सिडबी का फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी, इसमें इन्होंने दो तीन ऑप्शन दिए हुए थे। जैसे इन्होंने जो मुझे ऑप्शन याद है यहाँ पे, गोमती नदी एक ऑप्शन में था, और एक नदी थी आपकी घाघरा नदी, और ऐसे एक ऑप्शन में और नदी थी, और उसमें चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबो। ठीक, फिर इन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका डेट डायरेक्टली पूछ लिया था। सैनिक दिवस कब बनाया जाता है वो पूछा था इन्होंने। और फिर एक जो क्वेश्चन इन्होंने करंट से पूछा था कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण जो किया गया है वो किस यूनिवर्सिटी में किया गया है। ये नवंबर 2019 में मोदी जी के द्वारा जेएनयू में इस स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। तो उसमें जेएनयू, बीएचयू, कोलकाता यूनिवर्सिटी, और ऐसे ही चार ऑप्शन थे। ठीक स्टूडेंट, तो हम लोग अब चलते हैं, जो एनालिसिस करते हैं वो है हिंदी का, कि इन्होंने हिंदी के पेपर में क्या क्या पूछा था। तो हिंदी में इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था उपसर्ग और प्रत्यय से, समास से, संधि से, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद थोड़ी टफ थी यहाँ पे। और एक मुहावरा पूछा था इन्होंने। और हिमांशु वर्ड का इन्होंने अपोजिट पूछा था कि हिमांशु वर्ड का विलोम क्या होगा।
ठीक। और इन्होंने कुछ वर्ड दिए थे उसमें से सब सेंटेंस दिए थे उसमें से मिश्र और संयुक्त बताना था कि ये मिक्स है कि संयुक्त, इसके भी दो क्वेश्चन थे वहाँ पे। तो जो मुझे जो मैं पर्सनली इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, तो मुझे हिंदी का पोर्शन सबसे टफ लगा था, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे उन्होंने वर्तनी शुद्ध करने में क्वेश्चन ये देखिए क्या है कि उपरोक्त और उपर्युक्त, इनमें से वर्तनी शुद्ध करनी थी। इसमें एक ऑप्शन और था जो कि वो आप देखते ही उसको गलत कर देते। यही दो ऑप्शन था जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, जो उसमें से वर्तनी आपको छांटनी थी कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो इस क्वेश्चन का जो हिंदी का पेपर था उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक। इंग्लिश में इन्होंने एडवर्ब से दो क्वेश्चन पूछे थे कि ये इसमें से आपको एक सेंटेंस दिया था उसमें से एडवर्ब छाट के बताना था। प्रीपोजिशन से इनका क्वेश्चन था। और रिफर वर्ड की इन्होंने एंटोनिम्स पूछी थी। ठीक। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। दो क्वेश्चन इन्होंने एरर डिटेक्शन से पूछा था कि एरर डिटेक्शन में एक पार्टी कोई फ्रेंड को थ्रो करता है, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस था, उसमें से आपको एरर डिटेक्ट करना था। और एक क्वेश्चन और था कि एक जो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर उसमें एक क्वेश्चन ये मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने पिछली मीटिंग को अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में यहाँ पे कहीं पे जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस था उनका। तो उसमें से आपको एरर डिटेक्ट करना था। फिर इन्होंने एक वर्ड में बर्ड्स आई का यूज़ किया था कि बर्ड्स आई अगर किसी बंदे के पास, तो उसका मीनिंग क्या है, तो वो मीनिंग इसका बताना था। ठीक। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग रीजनिंग का पोर्शन देख लेते हैं कि इन्होंने रीजनिंग में क्या पूछा था हमसे। तो रीजनिंग जो अगर आपने कोई स्टूडेंट ने एसएससी या उससे एसएससी लेवल की, तो चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो थे उसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि नंबर ऑफ़ कंजिक्यूटिव ज़ीरो। और कंजिक्यूटिव ज़ीरो में जो नंबर आ रहे थे, चार नंबर छोटे छोटे नंबर थे 2 डिजिट के, उनको प्रोडक्ट करने पे जो कितने कंजिक्यूटिव ज़ीरो आएंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरा आंसर भी इससे मैच नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी पूछा हुआ था। ठीक। कि ये आपको जो क्वेश्चन मार्क के साइन के पास क्या आएगा। फिर यहाँ पे एक उन्होंने ये दिया हुआ था कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आया था, यहाँ पे ये 8 9 प्रोडक्ट लिखा हुआ है, 11 10 112। ठीक। फिर इन्होंने अल्फ़ाबेट से 3 क्वेश्चन दिए थे। अल्फ़ाबेट से 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। जैसे इन्होंने एक दिया था कि इसमें से जो भी ऑड अरेंजमेंट है उसको क्या कहते हैं अलग कीजिए। जैसे इसमें उन्होंने दिया था कि ABD है, FGI है, LMP है। एक उन्होंने कंटिन्यूअस दे दिया था, यहाँ पे एक एक का गैप है, बट उन्होंने एक में यहाँ पे कंटिन्यूअस दे दिया था, उसमें से एक छांटना था। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन ये दिया था कि अगर A को 1 से, B को 2 से, C को 3 से, ऐसे अल्फ़ाबेट को नंबर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक वर्ड था, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, उस वर्ड को आपको बताना था कि वो वर्ड से क्या इसका कोड बनेगा। फिर एक उन्होंने डायरेक्शन से लिया हुआ था क्वेश्चन की, कोई लड़की है जो कि क्या कहते हैं अपने दक्षिण में स्टार्ट करती है चलना, फिर बाएं घूमती है 30 मीटर चलती है, फिर बाएं घूमती है 10 मीटर चलती है, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या है। एक क्वेश्चन उन्होंने ब्लड और रिलेशन पे पूछा था, वोल्नी डॉटर बेस पे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। एक क्वेश्चन उन्होंने डेट से पूछा था कि अगर आज सोमवार है तो आफ्टर यानी 60 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, 60 दिनों बाद यानी 61वें दिन कौन सा दिन होगा, ये उन्होंने पूछा था। तो मैथ और रीजनिंग की जो बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे। तो अगर हम लोग अगर कोई स्टूडेंट एसएससी लेवल की तैयारी करता है तो उसके लिए ये जो 35 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी थे। यानी वो उनका कोई लेवल ही नहीं था पेपर में कि ये पेपर